कैसे हैं आप लोग। कल मैंने वीडियो बनाया था एक 70 बीपीएससी फॉर्म भरते समय एनसीएल कब का हो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का हो। तो उसमें एक भूल सुधार है। पहले मैं शुरुआत में ही बताया था हूँ, एक पंक्ति में पढ़ नहीं पाया था, लेकिन तब भी उसमें बहुत कुछ सही बात था। आपका ईडब्ल्यूएस 1 साल का ही वैलिडिटी होता है, लेकिन इसके लिए मैंने बिहार गजट को पूरा छान मारा है। नोटिफिकेशन के कुछ पहलू पर हमने बहुत गौर किया है और उसके बाद जो रिजल्ट आया उसमें कई सारी बातें हैं जो आपको और समझने लायक है। पहली बात। दूसरी बात, विवाहित महिलाओं के संदर्भ में लगातार कंसर्न आ रहा है कि सर मैंने विवाह किया है, अब विवाह करने के उपरांत मेरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है पति के नाम से बनेगा या पिताजी के नाम से बनेगा, कहाँ का सर्टिफिकेट चलेगा। दूसरी बात, ईडब्ल्यूएस कितने साल तक वैलिड होता है, एनसीएल कितने साल तक वैलिड होता है, आवासीय प्रमाण पत्र कितने साल का वैलिड होता है, क्योंकि एक बार बनवा चुका हूं मैं, तो अब फिर से बनवाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। एक और कंसर्न आ रहा है, देखिए वीडियो बनाने के बाद लगातार कमेंट बॉक्स भरा हुआ है, तो कंसर्न काफी ज्यादा है, तो उसका पार्ट बाय पार्ट, सेक्शन बाय सेक्शन में सॉल्यूशन करते जा रहा हूँ। 69 में फॉर्म फिलअप कर चुके हैं और उसमें कुछ जो है वहां पर आपको अपडेट करने का ऑप्शन नहीं मिला है, तो उसका क्या होगा। तो हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन सारी बातों का चर्चा आज करेंगे, ठीक है। और जो आपका कंसर्न होगा, चैट बॉक्स ओपन है, आप चैट जाहिर कर सकते हैं, कुछ कंसर्न है जो पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। तो पहला चलते हैं। पहला ही जो समस्या है वो ईडब्ल्यूएस को लेकर है। तो मैं बता दूं, ईडब्ल्यूएस जब से आप बनाते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर नहीं, बिल्कुल नहीं, जब से आप बनाते हैं तब से लेकर 1 साल तक, मान लेते हैं कि आप 1 मई 2023 को बनाए थे, 2023 को बनाए, तो आपका वैलिड कब तक रहेगा ये, तो ये रहेगा, सर एग्जाम लैंग्वेज कब सेलेक्ट करते हैं, मेंस के समय सेलेक्ट करते हैं, तो 1 मई ये रहेगा आपका, फिर लास्ट अप्रैल तक रहेगा, लास्ट अप्रैल 2024 तक रहेगा। इसके बाद आपका ये वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है, ये बात समझ लीजिए बहुत अच्छे से। तो जिस दिन से निर्गत हुआ है उस दिन से आपका 1 साल, कहीं कहीं ये बताया जा रहा है कि एक फाइनेंशियल ईयर, नहीं, वो सही नहीं है। बिहार गजट आप देख लीजिए, पढ़ के देख लीजिए, स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जिस दिन से निर्गत हुआ है उसके 1 साल बाद तक ये वैलिड रहेगा। बहुत अच्छा बात है सर, मैं आज फॉर्म भर दिया हूँ, बहुत अच्छा बात है। तो ईडब्ल्यूएस को लेकर जो पहला जो आपका कंसर्न था वो मैं सॉल्व कर चुका हूँ। ईडब्ल्यूएस को लेकर ही पूरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ। दूसरा जो समस्या आ रहा है विवाहित महिलाओं को लेकर, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बीपीएससी विवाहित महिलाओं के संदर्भ में बहुत सारा स्पष्ट किया भी है और शब्दों के जाल में फंसाया भी है। तो अगर आप विवाहित महिला हैं तो आपका एनसीएल को लेकर तो स्पष्ट है कि आपको पिता के नाम से बनवाना है और जो पिता के नाम का पता है उसी का प्रयोग करना है, ठीक है। और विवाहित महिलाएं जो ईडब्ल्यूएस बनाना चाहती हैं उनके लिए क्या, तो बहुत स्पष्ट शब्दों में बोला हुआ है। आप जब आरक्षण कोटि में जाइएगा तो पॉइंट नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी पढ़िएगा, तो आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र को जो उपयुक्त अधिसूचना है, यानी आपको अंचलाधिकारी से बनाना है, राजस्व अधिकारी से बनाना है, उसी के आधार पर, उसी की बात कर रहा हूं मैं, स्वामी प्रिय जी, उसी की बात कर रहा हूं मैं। तो आपको बनाना है, लेकिन आपको अस्थाई पता जो है पिताजी के यहां से बनवाना है। फिर से सुन लीजिए, पता जो है वो आवासीय प्रमाण पत्र है, वो पिताजी के यहां से बनाना है। तो ईडब्ल्यूएस कहां से बनाना है, तो उसके लिए स्पष्ट कहा गया है कि पति के साथ रहने पर, पति के अस्थायी निवास से ही ईडब्ल्यूएस निर्गत होगा। स्पष्ट सुन लीजिए, अगर आप पति के साथ रहते हैं तो आपका इनकम जो आपके पति से जोड़ा जाएगा, तो आप पति के यहां से, यानी पति के अस्थायी निवास से ही आप ईडब्ल्यूएस बनाएंगे, पिताजी के यहां से नहीं बनाएंगे। स्पष्ट सुन लीजिए। लेकिन एक पॉइंट है, अगर आप बिहार से बाहर हैं और आप बिहार का लाभ लेना चाहते हैं, क्योंकि आप बिहार की निवासी हैं, बिहार, आपका जन्म स्थान कहाँ है, बिहार है, तो ऐसे में आप पिता जी के यहाँ से आप क्या बनवा लीजिएगा, तो आवास प्रमाण पत्र जो है वो पिताजी के यहाँ का बनवा लीजिएगा। बड़ा स्पष्ट प्रॉब्लम, स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, क्योंकि विवाहित महिलाओं का कंसर्न बहुत आ रहा था ईडब्ल्यूएस को लेकर। क्या मैंने बोला कि आपके पति यहां से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा, और आपको अगर बिहार में आरक्षण का लाभ लेना है तो आपको पिताजी यहां से आवास प्रमाण पत्र बना लेना है, ठीक, ये स्पष्ट बात है। तो कहते हैं कि बिहार गजट में, आपका बिहार गजट के साथ साथ 70 नोटिफिकेशन पढ़िएगा तो इस बारे में स्पष्ट दिया हुआ है। सर एनसीएल बार, हाँ इस पर भी आ रहा हूं, अब आ रहा हूं एनसीएल पर, कि एनसीएल का वैलिडिटी कितना दिन होता है, बड़ा स्पष्ट सुन लीजिएगा।
सपना झा जी, क्या मेरा EWS जून 2023 में EWS बनाया और फॉर्म फिलअप कर दिया 17 में? आप जल्दी से अपडेट करवा लीजिए, जल्दी से, आपका ये वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर आप अपडेट नहीं करवा, अपडेट करवा लिए हैं, अब सुन लीजिए, जो 69 का फॉर्म फिलअप किए हैं और उनका अपडेट अगर नहीं ले रहा है, जो नहीं ले रहा है, तो आप बनवा के रख लीजिए, ये स्पष्ट है। और आपका फॉर्म भरने का डेट बढ़ेगा तो अभी बन सकता है, अपडेट हो सकता है। तो ये स्पष्ट है, ये स्पष्ट है कि आपको जब डेट आपका जो बना हुआ है वो फॉर्म भरने का अंतिम तिथि से पहले का बना होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, स्पष्ट सुन लीजिए। और बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा आपका, शायद ये आरक्षण का लाभ ना मिलने की स्थिति में आपने पीटी क्वालिफाई कर लिया है, मेंस क्वालिफाई कर लिया है, तो लास्ट में आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो जाति प्रमाण पत्र को लेकर बोला बिहार गजट और अन्य राज्यों में अंतर है। अन्य राज्यों में अब अगर आप एनसीएल बनवा लिए हैं तो 3 साल तक वैलिड होता है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। कहीं ने पूछा सर ये वही है क्या? बिल्कुल वही है। तो ये अनलिमिटेड टाइम तक, सॉरी, बिहार के बाहर अनलिमिटेड आज 3 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन बिहार में है तो बिहार गजट कहता है स्पष्ट रूप से कि आपका एक बार जाति प्रमाण, क्योंकि जाति बदलता नहीं, जाति बदलता नहीं है ना, तो अनलिमिटेड 3 दिन तक वैलिड रहेगा, यानी उसको हर बार बनाने की जरूरत नहीं है, बिहार गजट ये कहता है, ठीक है। आवासीय प्रमाण पत्र अन्य राज्यों में 3 साल तक, लेकिन बिहार कहता है जिस डेट से बना है उस डेट से लाइफ टाइम आप वैलिड रहेगा। ये संशोधन जो है वो 9 मार्च 2011 को किया गया है, तो ये संशोधन है बिहार में, समझ लीजिए, ये संशोधन बिहार में है। सर हम बहुत परेशान है सर, बहुत परेशान होने की जरूरत है सपना झा जी, परेशान होने की जरूरत है। अच्छा, OTR 69 का है, तो आपसे कहूंगा अपडेट करवा लीजिए, अपना अपडेट करवा लीजिए, क्योंकि अभी अपडेट का ऑप्शन में बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो आप अपडेट करवा लीजिए, अगर वो आप 69 में ही भरे हैं तो आपके पास अच्छा चांसेज है, ठीक। सर क्या फिर क्या क्या नहीं, अभिषेक कुशवाहा जी नहीं समझ रहा। नहीं, ऑनलाइन क्यों नहीं बनता है? ऑनलाइन अपडेट आप जाके ब्लॉग में संपर्क कीजिए ना, अपडेट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। EWS आपको फिर से आय प्रमाण पत्र, तो देखिए उसी तरह बोल रहा हूं कि आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, EWS सर्टिफिकेट अपडेट हो जाएगा। 1 साल के लिए आय प्रमाण पत्र बनता है, और इसी आय प्रमाण पत्र के कारण आपका EWS का सर्टिफिकेट है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, क्योंकि कहता है इनकम सर्टिफिकेट जिस तिथि से बना है, जिस तिथि से निर्गत हुआ है, उस तिथि के 1 साल तक आपका वैलिड रहेगा। तो आपको EWS सर्टिफिकेट तो आपको एनी हाउ जो अपडेट करवाना पड़ेगा, कोई इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। नहीं, आप बीपीएससी ऑप्शन सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं देता है, पहली बार सुन लीजिए। और बीपीएससी का सेंटर बड़ा, मतलब लड़कों के लिए तो कहिए तो एकदम कोहराम मचा देते हैं, लड़कों के साथ पूरा अन्याय होता है बिहार में, ये स्पष्ट बोल रहा हूं मैं, इससे आप लोग हताहत मत होइएगा कि लड़कों का सेंटर अगर आप पटना के हैं ना तो आपको किशनगंज भेज देगा, आपको रोहतास भेज देगा, आपको एकदम कोना कोना में बांका भेज देगा, कहीं कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ये बात समझ गए? डिजी लॉकर का सर्टिफिकेट वैलिड होता है, डिजी लॉकर का सर्टिफिकेट वैलिड होता है, ठीक है। तो एक बात मैंने स्पष्ट कर दिया कि जाति या अनलिमिटेड समय के लिए अगर बना लिए तो हो जाएगा। आवासीय प्रमाण पत्र अनलिमिटेड समय के लिए, बिहार के लिए बोल रहा हूं, और आय प्रमाण पत्र 1 साल के लिए वैलिड होता है। EWS जिस दिन से आप बनाए हैं उस दिन से 1 साल के लिए आपका वैलिड होगा, ठीक। और विवाहित महिला को जो आपका EWS सर्टिफिकेट बनेगा वो पति के यहाँ से बनेगा, पति का जो अस्थायी निवास है वहां से बनेगा। लेकिन अगर उनको बिहार में रिजर्वेशन का लाभ उठाना है तो उनको कहां से, तो पिताजी के यहाँ से अस्थायी आवास प्रमाण पत्र बना लेना है। और कोई प्रॉब्लम है, कंसर्न है तो बोलिए। आप गुजरात से हैं तो आपको दिक्कत ही नहीं है। एनसीएल का तो बता दिया मैंने, एनसीएल आपका जाति, आपका नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट है 3 साल के लिए, और बार बार जारी नहीं होता है, ये स्पष्ट लिखा हुआ है, एक बार जारी हो गया उसको आप अपडेट करवाते रहें, ठीक है। एक और बात है बता रहा हूँ, कई फॉर्म में देखें आप, बीपीएससी के नोटिफिकेशन लिखा अंचलाधिकारी से बनाए या फिर राजस्व अधिकारी से बनाए, ये ठीक है। अगर स्पेसिफाई करता है कि भैया आपको बनाना है अंचलाधिकारी से ही, तो एसडीओ से जाके साइन करवा लीजिए, जो आपका बना हुआ है वो आपका वैलिड हो जाएगा। अगर आपको बोलता है डीएम का बना होना चाहिए तो डीएम से आप अगर साइन करवा लेंगे तो वैलिड हो जाएगा, ये बता देते हैं, ठीक है। हाँ, तो एनसीएल 3 साल के लिए रहता है, टेंशन मत लीजिए, एनसीएल 3 साल के लिए, एक बार बनवा लिए 3 साल के लिए वैलिड रहता है,
ठीक है। नहीं नहीं नहीं, हाई और चेस्ट के बाद नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, एक और बात आ रहा है सर कि सर मेरा फॉर्म में ये दिक्कत हो गया, वो दिक्कत हो गया। देखिए, छोटा मोटा दिक्कत को लेकर आयोग आपको कभी भी तंग नहीं करेगा, आपको सुधारने का बेहतर मौका देगा। लेकिन पहले पीटी तो पास कर जाइए। सारा वेरिफिकेशन आपको इंटरव्यू के समय होता है। मेंस में भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ भी आपको डालना होता है जो सर्टिफिकेट आप अभी अपलोड किए हैं। तो आप प्रोविजनल पर भी फॉर्म भर सकते हैं, मार्कशीट पर भी भर सकते हैं, और आप चाहे तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है तब भी भर सकते हैं। कई सारे लोग कई सारी बातें करते हैं लेकिन फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। अभी बीपीएससी आपको मौका देता है कि नहीं, उनको नहीं चाहिए, उनको ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको मौका देगी कि भैया आप जाके ले आइए, तब तक हम आपको थोड़ा मौका देते हैं। ठीक है, तो आप अभी आप 70 बीपीएससी पीटी पर फोकस रहें, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, 3 साल तक वैलिड रहता है, 3 साल तक वैलिड रहता है। ठीक है, और कोई कंसर्न है आपका? हाँ ठीक है, वो देखिए, हाइट और चेस्ट को लेकर अगर इशू आएगा, आपको मेंस में भी ये भरना होगा। पहली बात सुनिए। दूसरी बात, हाइट और चेस्ट का मैटर जो होता है वो वर्दी वाले में होता है, खास करके अगर आप डीएसपी या फिर आप जेलर बनना चाहते हैं, उसमें आपको ये कंसर्न होता है। लेकिन बाकी पोस्ट के लिए आपका इसका कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो क्या फिर आप देखिए, टोटल नंबर जितना है उसमें से आपको डालना है। ठीक है, बिल्कुल वैलिड होगा सीओ लेवल का, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, प्रभाकर सिंह सर, आप क्लास को सब्जेक्ट के ही क्लास कराइए। हाँ, करवाऊंगा, अभी करवाऊंगा। देखिए, सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, जो भी है टेक विद साकेत, सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, वो डाल दीजिए। ठीक है, और 100 के आधार पर मानिएगा, जब आप डालिएगा तो 100 के आधार पर मान के जितना परसेंटेज आएगा उतना डाल दीजिएगा, सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिएगा। आपके पापा जॉब झारखंड में करते हैं, ईडब्ल्यूएस बिहार में वैलिड कैसे होगा बताइए? लेकिन अगर आप बिहार के निवासी हैं, देखिए जॉब तो इंसान कहीं भी कर सकता है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है। जॉब तो इंसान कहीं गुजरात कर सकता है, हिमाचल प्रदेश कर सकता है, झारखंड कर सकता है, लेकिन अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आप उसका लाभ ले सकते हैं, कोई कंसर्न नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ 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 हाँ, एग्जाम हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ऐसा मत बोलिए, एग्जाम समय से होगा। हाँ, अब आपको बताता हूँ, हम लोग आपके लिए नोट्स भी लेकर चल रहे हैं। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो एक नंबर में यहाँ पर पुटअप कर दे रहा हूँ, 9334710148। वो भी आपको बेहतर नोट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत बेहतर नोट्स बना रहे हैं, बहुत बेहतर है, वो आप देख लीजिएगा। आप कहीं अगर डेमो, हमको नोट्स का डेमो भेज दीजिए तो आपको डेमो का मिल जाएगा। ये 933 सक्सेस गुरु के नाम से गया है, 9334710148 डेमो मिल जाएगा, तब आप नोट्स ले लीजिएगा। ठीक, इसके अलावा हम लोग सिलेक्शन बैच शुरू किए हुए हैं कल तक हाँ, कल तक आपके लिए 599 रुपया में बैच है। 599 में आपको सिलेक्शन बैच पूरा दे रहा हूँ ऑनलाइन वालों को, और ऑफलाइन वालों को 999 में। एक और बात समझते चले जाइए कि हम लोग इसके साथ आपको टेस्ट दे रहे हैं, हम लोग इसके साथ आपको नोट्स दे रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं, बहुत बहुत कम पैसे में बहुत अच्छा दे रहा है। कुछ नहीं करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, श्योर सक्सेस ऐप को खोलना है, रजिस्ट्रेशन करना है, ऊपर सिलेक्शन बैच आएगा, सिलेक्शन बैच में कूपन कोड डालना है, SURE40 श्योर 40 कूपन कोड डालना है, आपका 599 कट जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक। बीएसएससी का एग्जाम देखिए होने का उम्मीद बन रहा है, मुझे लगता है कि इस साल आपको अभी दुर्गा पूजा के बाद कुछ अच्छा अपडेट देखने को मिलेगा। इस साल नहीं तो अगले साल तो कंफर्म है, आपका एनी हाउ लिया जाएगा। ठीक है, हाँ, इंग्लिश मीडियम का है, बाइलिंगुअल चला रहे हैं, जो टेस्ट चल रहा है आपका, जो फुल एंड टेस्ट शुरू करने वाले हैं बाइलिंगुअल होगा, जो आपका क्लासेस दे रहे हैं बाइलिंगुअल दे रहे हैं, जो नोट्स दे रहे हैं बाइलिंगुअल दे रहे हैं, और इंग्लिश वाले को इंग्लिश में, हिंदी वाले को हिंदी में दे रहे हैं, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, बाइलिंगुअल है, मीडियम का कोई इशू नहीं है। हाँ, तो क्या करें, ईडब्ल्यूएस आपके पास बना नहीं, अपलोड कर पाए हैं, यानी 69 वाला फॉर्म भी भरे हुए होंगे, तो आप अपना बना के रखे रहिए। आपका जो फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है उसके पहले बनकर रहेगा तो आपको वो कंटिन्यू हो जाएगा। आप वो आयोग में जब वेरिफिकेशन होगा तो आप दे दीजिएगा तो वैलिड माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम देगा। अब देखिए, मैं बताया ना कि बहुत एरर चल रहा है वेबसाइट पे, अब आपका फॉर्म भरने का डेट भी इसी कारण से बढ़ेगा, तो ये बिल्कुल मिलेगा, दिसंबर में होगा, दिसंबर लास्ट तक हो जाएगा, दिसंबर लास्ट तक या
या जनवरी नहीं बोला, लेकिन एक आशा बनता है, छोटा सा उम्मीद बनता है कि जनवरी में भी हो सकता है, लेकिन दिसंबर में चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, हाँ फॉर्म भरने का डेट बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो ठीक है, ये यहीं समाप्त करता हूँ, बहुत सारा कंसर्न हो गया, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। धन्यवाद।